जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्तों आज सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.5 के कुछ आगे के क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो में हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चंस कवर किए थे, आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए करते हैं शुरू। देखिए छठा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब पहले तो आपको पहचानना है कि कौन सा घन है, a+b है या a-b है। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए a+b होता है ना, जैसे a+b का होल क्यूब है और a-b का होल क्यूब है, आप चाहो दोनों को याद रखो। अगर आप दोनों को याद नहीं रखना चाहते हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो है ना, इसे आप ऐसे लिख लो a+-b और इस पूरे का होल क्यूब। अब आप इसमें a+b का क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जो b है वो यहाँ पर -b होगा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो वापस यही बन जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो दोनों फार्मूले याद रख सकते हो, आप चाहो तो एक ही फार्मूला याद करके काम चला सकते हो। अब हम बात करते हैं घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। ध्यान से देखिए a+b का घन दिख रहा है, a+b का क्यूब, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a³ + b³ + 3ab + 3a² + 3ab²। ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे देख के बताइए a क्या है। a बराबर है 2x और b बराबर है 1। इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो 2x + 1 का घन बराबर 2x³ + 1³ + 3 2x² 1 + 3 2x और 1 का स्क्वायर। 2³ कितना होता है 8, x³ x³ बन जाएगा + 1 3 आपका एज इट इज आ गया। 2 का स्क्वायर होता है 4x², 1 को गुणा करोगे तो यही संख्या आएगी + 3 दूना 6x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आप चाहो तो इसे इस तरह से लिख लो, आप चाहो तो इसे एक स्टेप में और लिख सकते हो। ये फॉर क्वेश्चन में यहाँ लिख लेता हूँ 2a - 3b³। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 8x³ तो आपका एज इट इज आ गया, 4 × 12x² आ गया। घातों को हमेशा उतरते हुए क्रम में लिखना ताकि आप कभी गलती नहीं करोगे। शुरुआत से आपकी आदत पड़ जाएगी कि आपको उसको व्यापक रूप में ही लिखने की आदत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2a - 3 में है, तो a - b का क्यूब लगाना चाहो तो आप वो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो तरीका क्या मैंने आपको बताया, इस 2a को ऐसा का ऐसा लिख दो + -3b लिख दो और इस पूरे का क्या कर दो क्यूब। तो ये a+b का क्यूब बन जाएगा। सेम फार्मूला लगा देते हैं। सेम फार्मूला लगाने पर ये कितना बनेगा, देखो 2a का क्यूब + -3b का क्यूब + 3a²b, a कितना है 2a a² b + 3ab², a कितना है आपके पास 2a और -3b का स्क्वायर। इस तरह से आपको ये करना है। 2⁵ 8, 1⁵ 1⁵ एज इट इज रहेगा। अब माइनस की घात जब विषम संख्या होती है तो माइनस आंसर आएगा। 3⁵3 होता है, 3 × 3 = 9 × 27, ये बन जाएगा 27 और b⁵3 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, ये 3 एज इट इज आ गया। 2 का स्क्वायर होता है 4 और a का स्क्वायर होता है a² और ये -3 भी ऐसा का ऐसा आ गया + 3 दूना 6a माइनस का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 9 b का स्क्वायर b²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 a⁵3 - 27 b⁵3। अब इसको देखो प्लस माइनस माइनस, 4 × 12 12 × 12 12 दूनी 24 12 × 36, ये कितना बन जाएगा 36, 4 × 12 12 दूनी 24 12 × 36, ये बन जाएगा a²b और ये बन जाएगा 9 × 6 = 54, ये बन जाएगा ab²। इस तरह से आपको ये
करना है। क्लियर? तो बड़ा सिंपल सा है, a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। देखो मैंने इसमें नया कुछ भी नहीं किया, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक गणना जो है मैंने वो ही यहाँ पर की है। अगर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप मुझे नंबर लेके मैसेज कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3/2x प्लस 1 की घात 3 आपको दिया गया है। यहाँ पर देखकर आपको मुझे बताना है a बराबर कितना है। इसमें a बराबर है 3/2x और b बराबर कितना है 1। सेम फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का क्यूब, तो a क्यूब 3/2x का क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है 1, b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3/2x का स्क्वायर b a प्लस 3ab स्क्वायर, a b कितना है 1 का स्क्वायर। तो 3 की घात 3 कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27, 2 की घात 3 कितना होता है 8 और x की घात 3 ऐसा का ऐसा आ गया, प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ तो आ रहा है। जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको मैं अंदर ही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, प्लस 3 तिया 9/2 x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और उससे किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देखिए ये बन जाएगा 27/8 x की घात 3 प्लस 1 प्लस 9 तिया 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x। ये इसका आंसर आ गया। आपको क्या करना है, ये इसका आंसर है। अगर आप यहाँ तक छोड़ते हो तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पर मैं चाहता हूँ आपकी अभी से वो हैबिट बने कि आप इसको व्यापक रूप में लिखो, यानी कि पहले x की घात 3, फिर इसके बाद x की घात 2 वाला आएगा, फिर x की घात 1 वाला आएगा, फिर x की घात 0 वाला आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है आपके पास चौथा, x माइनस 2/3y। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर a बराबर कितना है। इस क्वेश्चन को पहले हम चेंज कर लेते हैं a प्लस बी वाले फॉर्मूले में, तो ये कितना बन जाएगा, a बराबर x प्लस माइनस 2/3y, ये पूरा b है। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पर आप देख सकते हो a बराबर कितना है x और b बराबर है माइनस 2/3y। क्लियर हो गया यहाँ तक का आपको? a बराबर x है और b बराबर माइनस 2/3y है। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब खोलना है। माइनस वाला भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का अगर क्यूब हम खोलते हैं तो a का क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है माइनस 2/3y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b कितना है 2/3y प्लस 3ab स्क्वायर, a आपके पास x हो गया, b माइनस 2/3y का होल स्क्वायर, x की घात 3 ऐसा कैसा। माइनस की घात अगर विषम संख्या हो तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उसका आंसर हमेशा ऋणात्मक, ये ऋणात्मक। 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 9 तिया 27 और y की घात 3 आपका एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो ये 3 से इस 3 को काट सकता हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो ये कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस 2 आपका एज इट इज आ गया x स्क्वायर y। ये अब यहाँ पर इस 3 से 3 को मत काट देना, क्यों, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले आपको स्क्वायर सॉल्व करना है और उसके बाद आप उसको काट सकते हो। तो यहाँ पर 3x एज इट इज आ गया। अब माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 से अब ये कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x की घात 3 माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4x 4/3x y स्क्वायर। इस तरह से आपको इसका प्रसार निकालना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपका प्रसार करना है बेसिकली a प्लस बी के फॉर्मूले से, आप चाहो a माइनस बी के फॉर्मूले से भी इसे कर सकते हो। ये सब आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है 99 का क्यूब, 102 का क्यूब और 998 का क्यूब, और इसे आपको हल करना है। डायरेक्ट वाले मेथड से नहीं करना, यहाँ पर आपको सर्वसमीकरण के प्रयोग से करना है। तो एक मैं आपको बताता हूँ करना कैसा है। जैसे 99 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 100 माइनस 1 की घात 3।
और इसे a माइनस बी के क्यूब से सॉल्व करना चाहो तो आपकी इच्छा। अगर आप चाहते हो कि सर हम उससे सॉल्व करना नहीं चाहते तो आप इसको लिख दो 100 माइनस 1/3 और a प्लस बी का क्यूब इसमें लगा लो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 102 है तो 100 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा और ये 998 है तो 1000 माइनस 2 हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना है और उसके बाद पूरा हल भी करना है। a प्लस बी का क्यूब पूरा आपको खोल के नीचे आंसर मान प्राप्त करना है। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इन क्वेश्चन को करने से आपकी सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बढ़ेगी। ना आपको कभी पूछा जाएगा, ना आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, लेकिन आपकी इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी बढ़ जाएंगी। तो आपको अगर जैसे मान लीजिए एक बार आप इसे कर लीजिए, अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट ट्रिक आपको सीखनी है, जैसे 98 को मल्टीप्लाई किया 97 से, तो मैंने अब इसको आपको करने में कितना टाइम लगेगा पहले तो वो देखिए। मैं आपको बता सकता हूँ कि इसे आप करने में सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 सेकंड लोगे। केवल 3 से 5 सेकंड के अंदर ये आ जाएगा इन दोनों का गुणनफल। बस आपको क्या करना है, अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है तो आप बेसिक मैथ सीरीज़ जो है प्लेलिस्ट के अंदर है, उसके अंदर जाके सीख सकते हो। और उसके अलावा भी आपको एडवांस लेवल की सीखनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि सर हमें एडवांस लेवल की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी आप सीखनी है। ठीक है, तो ये आपको एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है, गुणनखंड कीजिए 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई संख्या ऋणात्मक है और उसकी घात अगर सम है तो आंसर धनात्मक प्राप्त होगा। अगर ऋणात्मक की घात विषम हुआ तो आंसर आपको विषम ही प्राप्त होगा। समझ में आया? सिंपल से बात। अब यहाँ पर 8 एक है, a क्यूब है। आपको क्या याद रखना है, 1 से 10 तक के क्यूब आप लिखिए और अपने सामने वाली दीवार पर चिपका लीजिए। इससे क्या होगा, आप जितनी बार उनको देखोगे उतनी बार आपको याद होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 8a क्यूब है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 क्या 2 का क्यूब होता है, तो 2a क्यूब लिख लेता हूँ। इस b को मैं लिख लेता हूँ b क्यूब। a और b अगर आपने पता लगा लिया क्या है तो फिर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो सिर्फ a और b का पता लगाना है। तो a और b हमने पता लगा लिया। अब यहाँ लिखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। a क्या है, ये a स्क्वायर, b कितना है ये प्लस 3ab स्क्वायर। a कितना है 2a और b कितना है b। अब इसको ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसे अगर आप वापस हल करोगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। देखो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर एज इट इज़ है ना, तो 4 तिया कितना होता है 12, ये 12 आ जाएगा। a स्क्वायर यहाँ से निकल गया, b यहाँ से निकल गया, ऐसे b स्क्वायर ये आ गया, 3 दूना 6 ये होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपका फॉर्मूला बन गया 2a प्लस बी की घात 3 और इसे लिखा जा सकता है 2a प्लस बी, फिर 2a प्लस बी और फिर से 2a प्लस बी। इस तरह से आपको इसे लिखना है क्योंकि इसके गुणनखंड आपको ज्ञात करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब मैंने क्या कहा, अगर ऋणात्मक है और उसकी घात अगर विषम है, क्योंकि हम घन की बात कर रहे हैं तो घन एक विषम होता है, तो इसका मतलब है कि उसका आंसर ऋणात्मक आना चाहिए। एक बात को समझना, अब इसका मतलब है कि अगर a ऋणात्मक होता तो इसके आगे ऋणात्मक का साइन होता। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2a की घात 3 a क्यूब। अब आपकी इच्छा है, आप चाहो a प्लस बी का बनाओ, आप चाहो a माइनस बी का क्यूब बनाओ। मैं a प्लस बी का बना रहा हूँ ताकि एक ही याद करना पड़े, आपको बार बार अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट नहीं लगाना पड़े। तो a का क्यूब प्लस b कितना है यहाँ पर माइनस b, क्योंकि इसको हल करने पर वापस यही प्राप्त होगा। आप इसको हल करके देखो, ये प्राप्त होगा। तो a क्यूब पता लग गया, a पता लग गया, b पता लग गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3a स्क्वायर b, a मतलब ये a स्क्वायर, b कितना है माइनस b। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a कितना है 2a और b कितना है माइनस b का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, इसको आप अगर वापस सॉल्व करोगे तो ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2a प्लस माइनस b की घात 3। आप चाहो तो इसे इस तरह भी लिख सकते हो 2a माइनस b की घात 3, और आप चाहो तो इसे इस तरह भी लिख सकते हो 2a माइनस b, 2a माइनस b और फिर से 2a माइनस b।
इस तरह से ये करना है। तो बहुत ही सिंपल और छोटा कंसेप्ट है, तो आपको ये आना चाहिए। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके तीसरे वाले भाग की, तो 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। मुझे एक बात इसमें देख के बताइए कि क्या आपको ए के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? ए के अलावा कुछ और चर राशि इसमें दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या हुआ? जब इसमें कोई चर राशि नहीं है, इसका मतलब यह है कि इसमें ऐसी एक संख्या है जो घन के रूप में दी गई है, यानी किसी संख्या का घन इसमें दिया गया है। अब क्या है वो आपको पहचानना है। तो हम एक काम करते हैं, ये 27 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब यहाँ पर इसको समझना आप, ये 5 का होता है, 5 की घात 3 125 होता है। ए आपका ऐसा कैसा आ गया? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो इसको हल करने पर प्लस का आएगा, लेकिन आपको तो माइनस का चाहिए। तो हमने क्या बनाया, ए क्यूब प्लस बी कितना है, ये माइनस का, बस इतना सा ध्यान रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए क्या है 3, ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ए ये रहा और बी आपके पास क्या है, माइनस 5 का स्क्वायर। आप इसको वापस हल करके देखो, आपको यही समीकरण प्राप्त होगी। कैसे? 5 की घात 125 माइनस की घात देखो विषम है तो ऋणात्मक आया, ए क्यूब आपका एज इट इज आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45 और 45 दिया 135 होता है, ये 135 आ गया। फिर 25 दिया 75 और 75 दिया 225 होता है और आपका ए स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो है ए प्लस बी क्या है, माइनस 5a, और इसे आप लिख सकते हो 3 माइनस 5a, फिर से 3 माइनस 5a और फिर से 3 माइनस 5a। इस तरह से आपको इसे करना है। क्लियर? यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपको संख्या दी गई है। अब इसमें भी देखिए p के अलावा और कुछ दे रखा है क्या? नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला बनाना है वो किसका बनेगा? अब आपकी इच्छा है प्लस का, आपकी इच्छा है माइनस का। मैं प्लस का बना के आपको बता देता हूँ इजीली कैसे बनेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3p की घात 3। 216 किसका क्यूब होता है? अभी मैंने कहा कि पेपर चिपका के सामने रख लेना, उसका कारण ये ही है। 216 होता है 6 का, तो ये 6 का क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, लेकिन इसको हल करने पर तो ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये ऋणात्मक है, सीधी सी बात। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ऊपर फिर नहीं देखना, ए और बी पता लग गया ना, तो फिर फॉर्मूले के हिसाब से आप बना लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए क्या है ये, प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ए कितना है 3p, बी कितना है माइनस 1/6 का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3p प्लस माइनस 1/6 का, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और इसी को इसी तरह 3 टुकड़ों के अंदर आप लिख सकते हो, आपको गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। इसमें फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपको बता भी देता हूँ 8209448347। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, सर मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पर ये चीज़ समझ में नहीं आए। व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल अलाउ नहीं है। क्लियर? तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर दोगे अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ये होता है, जो कि 2 फॉर्मूले हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए दोनों सर्वसमीकाएँ हैं, करना कैसे, सिंपल सा। ये इसका राइट हैंड साइड है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमने क्या किया है, इसका राइट हैंड साइड लिया। ठीक है, राइट हैंड साइड कितना है, x प्लस वाई, यहाँ आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक बार इस x को इस पूरे से गुणा कर देते हैं, तो x को गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, और एक बार इस प्लस y को गुणा कर देते हैं इस पूरे से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x को इससे गुणा करो तो कितना आ जाएगा, x की घात 3 माइनस x को इससे गुणा करोगे, जब भी x को x से गुणा करते हैं ना तो घात जुड़ जाती है। तो देखो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। x को y से करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, प्लस इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। अब आप सोच रहे होंगे सर वाई एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स स्क्वायर वाई क्यों लिखा? अरे भाई 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 एक ही चीज़ होती है। x पहले आता है, y बाद में आता है। आप इसको इस तरह याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि जब आप पूरी समीकरण लिख लेते हो, पूरे गुणनखंड करके, पूरे को प्रसार करके लिख लेते हो, तो आपको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, ढूंढने में आपको आसानी होगी।
y को फिर इससे करेंगे तो माइनस का प्लस माइनस माइनस, x ऐसा का ऐसा y स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, और ये बन जाएगा y क्यूब। अब देखो आपको ढूंढने में आज खुद को आसानी होगी। एक्स स्क्वायर वाई है, देखो एक्स स्क्वायर वाई है क्या, ये रहा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो आपके पास बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और ये आपको लेके आना था, ये आपका क्या था, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, ठीक है। अब ये माइनस का है तो माइनस वाले में कैसे करें, तो सिंपल सा, इसका भी हमने क्या लिया, राइट हैंड साइड लिया, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को इस पूरे से गुणा करते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इस माइनस वाई को ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ प्लस वाई बोला था तो यहाँ माइनस वाई को गुणा कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। इस x को इससे गुणा करो तो कितना हो जाएगा, x की घात 3, इस x को इससे गुणा करो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, इस x को इससे गुणा करो तो कितना बन जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, माइनस इस y को इससे गुणा करो तो ये बन जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y को इससे गुणा करेंगे तो x वाई स्क्वायर। आप चाहो तो इसे इस तरह से लिख लेना, आप बोलोगे सर ने अभी कहा और खुद ने उल्टा लिख दिया, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, और इसको अगर इससे करोगे तो माइनस का वाई क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये ऋणात्मक ये धनात्मक कट गया, एक्स वाई स्क्वायर कट गया, तो ये बच जाएगा एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3। इस तरह से आपको ये करना है। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटी सी आपको चीज़ें हैं जो याद रखनी है। इतना बड़ा जो हवा बनाया जाता है मैथ्स का कि गणित बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। कोई चीज़ तब तक हार्ड लगती है जब तक उसको अप्लाई नहीं किया जाता, जब तक उसको सीखा नहीं जाता। आप खुद से कोशिश करोगे ना तो आपको कभी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से, आपकी किताब में सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, टीचर क्या है, एक माध्यम है, एक जरिया है उस किताब के और आपके बीच का, कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो टीचर उस चीज़ को समझाने के लिए जिम्मेदार है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम बैठे ही हैं, फिर आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ पर ही दिया प्रश्न संख्या 10 गुणनखंड कीजिए, जैसा कि अभी हमने किया है। अब इसके गुणनखंड की ज़रूरत पड़ कहाँ रही, मुझे एक बात बताओ, ये 27 वाई क्यूब है, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 वाई का क्यूब, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 जेड का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ये लिखा हुआ। अब इस रूप में लिख दो इसको पूरे को, फिर आपका आंसर आ गया। अब इस रूप में लिखोगे कैसे, इस रूप में लिख दो x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z, फिर 3y का स्क्वायर, फिर 5z का स्क्वायर माइनस 3y गुणा कितना आ जाएगा 5z, ये आपका आ गया। तो ये आपके बन गया x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको हल कर लो तो ये बन जाएगा 3y प्लस 5z, ये बन जाएगा 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस एज इट इज आ गया, और 3 पंजे 15 yz आ जाएगा। इस तरह से ये इसका गुणनखंड हो गया। ये आपका होमवर्क है, क्लियर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ, और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, जो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग, वैसे मैंने मार्क भी कराए हैं, लेकिन लास्ट के अंदर मैं आपको सारे 2.1 से लेकर 2.5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको सारे बता दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आपका शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।